नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी खबर। मैं दिगंबर सिंह आपका विधानसभा के इस भाग के लिए लेकर आया हूं इमामगंज विधानसभा क्षेत्र। आइए जानते हैं इमामगंज विधानसभा के बारे में कुछ खास बातें। बिहार की राजनीति के दिग्गजों को पनाह देने वाली इमामगंज विधानसभा सीट के मतदाताओं ने चुनावी उम्मीदवार के रूप में कभी बाहरी भीतरी का फर्क नहीं किया है। यही वजह है कि पटना जिले के निवासी व बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री और गया जिले के महाकार निवासी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी समेत कई ऐसे लोगों को स्थानीय लोगों ने सिर माथे पर बैठाया। उदय नारायण चौधरी तो बिहार झारखंड की सीमा पर स्थित इस विधानसभा से 5 बार विधायक रहे। एक से अधिक बार उन्होंने स्थानीय उम्मीदवारों को ही हराया। वर्ष 1957 में गठित इस विधानसभा क्षेत्र के पहले विधायक इमामगंज रानीगंज के भूपति अंबिका प्रसाद सिंह निर्वाचित हुए थे। वह निर्दलीय चुनाव लड़े थे और प्रतिद्वंदी कांग्रेस की महिला उम्मीदवार चंद्रावती देवी को करीब 2000 मतों से हराया था। दूसरी बार भी अंबिका प्रसाद सिंह स्वतंत्रता पार्टी के उम्मीदवार बने और कांग्रेस के जगलाल महतो को हराया। विधानसभा क्षेत्र के आंजन गांव के वृद्ध दीपनारायण प्रसाद कहते हैं कि इमामगंज को कोयरी का नैहर भी कहा जाता है। क्षेत्र में 144 ऐसे गांव व टोले हैं जहां कोयरी जाति के लोग रहते हैं। जाहिर है स्थानीय राजनीति में कोयरी जाति की अहम भूमिका होती है। दूसरे नंबर पर दलितों खासकर भुइयां मांझी जाति की आबादी है। यादव व मुसलमानों का यहाँ आबादी के मामलों में तीसरा नंबर है। दोनों की आबादी और वोटों में भी समानता है। उच्च जाति के मतदाताओं में राजपूतों का वर्चस्व है। 1967 के चुनाव में यह सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हो गई। तब से आज तक इस सीट पर अनुसूचित जाति के लोग ही चुनाव लड़ रहे हैं। 2008 में हुए चुनाव क्षेत्रों के परिसीमन के बाद भी इमामगंज विधानसभा क्षेत्र के स्वरूप में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है, सिवाय इसके कि बाके बाजार की आमस प्रखंड से लगने वाली 2 पंचायतें क्रमशः बिहरगाई और रोशनगंज जो पूर्व में गुरुआ विधानसभा क्षेत्र की हिस्सा थी, उन्हें इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में शामिल कर दिया गया है। आज की तारीख में इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में डुमरिया, इमामगंज और बाके बाजार प्रखंड की सभी पंचायतें शामिल हैं। इमामगंज विधानसभा क्षेत्र औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में है। झारखंड के रूप में राज्य के बंटवारे के पूर्व यह विधानसभा क्षेत्र चतरा संसदीय सीट का हिस्सा था। जीतन राम मांझी ने हम के उम्मीदवार के रूप में वर्ष 2015 में अजय समझे जाने वाले तत्कालीन जदयू उम्मीदवार और प्रदेश की राजनीति के दिग्गज समझे जाने वाले उदय नारायण चौधरी को करीब 30,000 वोटों से हराया था। रोचक बात यह है कि श्री मांझी उस वर्ष 2 जगह से चुनाव लड़े थे। तब मखदूमपुर सीट पर उनकी हार हुई थी। जीतन राम मांझी और उदय नारायण चौधरी जैसे नेताओं का निर्वाचन क्षेत्र बने इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या शिक्षा के साधनों को लेकर है। समूचे विधानसभा क्षेत्र में एक भी अंगीभूत कॉलेज नहीं है। डिग्री लेवल की पढ़ाई के लिए भी यहाँ कॉलेज नहीं है। प्राइमरी से लेकर इंटर तक के सरकारी स्कूलों की दशा भी बहुत खराब है। शिकायत हमेशा बनी रहती है कि दूर दराज के स्कूलों में प्रतिनियुक्ति या तैनात शैक्षिक अक्सर अपने बदले दूसरे बेरोजगार युवकों के कुछ पैसे देकर स्कूल भेजते हैं और खुद बड़े शहरों में रहते हैं। स्कूलों से शिक्षकों की अनुपुष्टि, मिड डे मील योजना और दूसरी छात्र हित की योजनाओं के कार्यान्वयन में भी पर्दास्त्रित नहीं की दिखाई देती है। सच है कि स्कूलों की दशा संवारने की कभी कोशिश ही नहीं की गई। पानी और सड़क की समस्या दूसरी अहम समस्या है। सड़क रास्ते की कमी की वजह से डुमरिया प्रखंड की छकड़बंधा पंचायत का भोक्ता जाति बहुल अनर्बन सलैया गांव या डुमरिया प्रखंड की बिराज पंचायत के नबीगढ़ जैसे गांव के निवासियों को प्रखंड मुख्यालय पहुंचने में पसीने छूट जाते हैं। अनर्बन सलैया गांव के लोगों को पंचायत या विधानसभा चुनाव में वोट देने के लिए औरंगाबाद जिले के देव और बालूगंज के रास्ते अपने मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए 80 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है।
आज तक ऐसे अनगिनत गांवों को सड़क से नहीं जोड़ा जा सका है। यही हाल पीने के पानी का भी है। डुमरिया के निवासी और राजनीतिक कर्मी सबलू खां कहते हैं कि इमामगंज डुमरिया के अनगिनत गांवों में गर्मी के समय पीने का पानी नहीं मिलता है। घने जंगलों और पहाड़ों की अधिकता वाले इस क्षेत्र में पिछले 4 दशकों से भी अधिक समय से नक्सली हिंसा हत्या की सिलसिला भी बना हुआ है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान इस इलाके में 5-5 नए थाने क्रमशः छकड़बंधा, मैगरा बनाए गए हैं और इमामगंज को पुलिस अनुमंडल का दर्जा भी दिया गया है। इससे नक्सली घटनाओं में कुछ कमी तो दर्ज की गई है, मगर अपराधियों और लेवी रंगदारी वसूलने वाले बड़े गिरोह भी सक्रिय हुए हैं। आज भी इमामगंज, डुमरिया और कोठी का इलाका अपराधियों की जद में है। अब तक कब कौन जीते इस प्रकार से: 1957 अंबिका प्रसाद निर्दलीय, 1962 अंबिका प्रसाद स्वतंत्रता पार्टी, 1967 डी राम कांग्रेस, 1969 ईश्वरदास संसोपा, 1972 अवधेश राम कांग्रेस, 1977 ईश्वरदास जनता पार्टी, 1980 व 1985 श्री चंद सिंह कांग्रेस, 1990 उदय नारायण चौधरी जनता दल, 1995 रामस्वरूप पासवान समता पार्टी, 2000 उदय नारायण चौधरी समता पार्टी, 2005 फरवरी, 2005 अक्टूबर एवं 2010 उदय नारायण चौधरी जदयू, 2015 जीतन राम मांझी हम। आगे की और अपने विधानसभा के बारे में खास जानकारी पाने के लिए बिहारी खबर के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।